हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पिछली कक्षाओं में ऊतक पढ़े हैं और ऊतक में हमने पढ़ा है पादप ऊतक। आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, या किस किस चीज़ में ऊतक पाई जाती है, इनका कार्य क्या होता है, आज हम ये सब समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाला ऊतक जंतु ऊतक कहलाता है। जंतु ऊतक क्या है फ्रेंड्स? जंतुओं में पाए जाने वाला ऊतक जंतु ऊतक कहलाता है। और यह जो ऊतक है फ्रेंड, यह जो जंतु ऊतक है, ये प्रत्येक ऊतक का अपना अपना कार्य होता है। जैसे जंतु ऊतक में जितने भी जो प्रकार होते हैं, वह जितने भी प्रकार के जो ऊतक होते हैं, उनका अपना अपना एक कार्य होता है, उनका हमारे शरीर में अपना अपना एक योगदान होता है। तो जंतु में पाए जाने वाला ऊतक जंतु ऊतक कहलाता है। तो जंतु ऊतक के प्रकार, तो फ्रेंड्स, जंतु ऊतक जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, या जंतु ऊतक के प्रकार। फ्रेंड्स, जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं, या जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। और यह जो चारों जो ऊतक है फ्रेंड्स, इनका अपना अपना एक कार्य होता है। फ्रेंड्स, जैसे देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि जो कोशिका है, कोशिका छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। कोशिका छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। कण से मिलकर बनी हुई होती है, और बहुत सारी कोशिका मिलकर कोशिका का गुच्छा, समूह या गुच्छा मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक का निर्माण। और ऊतक जो है फ्रेंड्स, यह जो ऊतक है, ऊतक किसका निर्माण करता है? ऊतक अंग का निर्माण करता है। किसका करता है? अंग का। और जो अंग है फ्रेंड, अंग तंत्र का निर्माण करता है। अंग तंत्र का निर्माण करता है। और अंग तंत्र एक शरीर का निर्माण करता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, जीव के निर्माण में बेसिक इकाई कोशिका होती है। बेसिक जो इकाई कोशिका होती है, और जो द्वितीय जो इकाई होती है जीव के निर्माण में, महत्वपूर्ण द्वितीय जो इकाई होती है, वह क्या है? ऊतक है। वह क्या होती है? ऊतक है। तो फ्रेंड्स, हम जंतु कोशिका में पाए जाने वाले जैसे उपकला ऊतक है,
पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उनको बेसिक से पढ़ेंगे, इसका कार्य क्या है और यह किस किस चीज़ों में पाया जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फ्रेंड, आपको ये चीज़ याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे कोशिका से मिलकर अंग ऊतक बना है, ऊतक से मिलकर अंग, अंग से अंग तंत्र और इससे शरीर का निर्माण। तो इस बीच में हो सकता है वो अंग की जगह में कोई दूसरा चीज़ ला दे, तो आपको ये क्रम याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड, समझते हैं हम जंतु ऊतक में पहला ऊतक उपकला ऊतक। फ्रेंड्स, जंतु एक जीवित जीव है, तो जंतु में जितने भी ऊतक पाए जाते हैं वह क्या होंगी, वह जीवित ऊतक होंगी। क्या होगी, वह जीवित ऊतक होंगी, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होगी। तो यह जो उपकला ऊतक है फ्रेंड, यह जो उपकला ऊतक है, यह जीवित ऊतक है, जीवित ऊतक है या जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। से मिलकर बना है। और यह जो उपकला ऊतक होता है फ्रेंड, यह जो उपकला ऊतक होता है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, अंतर जो कोशिकीय स्थान है, अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। और यह जो उपकला ऊतक होता है फ्रेंड, यह चपटी सतह का निर्माण करती है। कैसे, देखिए ऐसे चपटी सतह का निर्माण करती है। या तो वह घन के रूप में कर सकती है या खंबानुमा में कर सकती है, खंबानुमा या घन के नुमा में कर सकती है। जो उपकला ऊतक है फ्रेंड, एक सतह का निर्माण करती है, एक परत का निर्माण करती है। वह जो उपकला जो ऊतक है कवरिंग का काम करती है, आवरण बनाने का काम करती है, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको क्या बताना है कि जो उपकला जो ऊतक है वह एक सतही परत है बनाती है। वह उपकला जो ऊतक है सतह परत बनाती है। यह कवरिंग का काम करती है। कवरिंग मतलब आवरण बनाती है। उपकला ऊतक क्या है, यह एक जीवित ऊतक होता है, अर्थात यह जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें अंतरकोशिकीय जो अवकाश, अंतरकोशिकीय स्थान जो है अनुपस्थित होता है। यह जो उपकला ऊतक है, यह सतह परत बनाती है, यह कवरिंग का काम करती है, एक आवरण बनाती है और जिससे वह सुरक्षा प्रदान करती है। उपकला ऊतक क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो उपकला ऊतक का कार्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपकला ऊतक का कार्य हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करना क्या हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, यह जो उपकला जो ऊतक है उसको 5 भागों में बांटा गया है। उपकला ऊतक के प्रकार क्या है फ्रेंड्स, उपकला ऊतक के 5 प्रकार हैं।
उपकला ऊतक के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। तो आपको उपकला ऊतक की बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। फिर इसके जो प्रकार होते हैं फ्रेंड, इसके जो प्रकार होते हैं हम उनको बेसिक से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कवरिंग करती है, आवरण बनाती है, कवरिंग करती है, आवरण बनाती है। तो कवरिंग करना, आवरण बनाना मतलब जैसे कि यहाँ कोई कोशिका है, जैसे कि यहाँ एक अंग है, मान के चलिए यहाँ एक लीवर है, यहाँ एक अंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो लीवर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। यहाँ जो लीवर है यह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। पर यहाँ जो लीवर के बाहरी ओर कुछ परत होती है, लीवर के में कुछ परत होती है जो लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है, लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात लीवर में बाहरी आवरण जो होता है, लीवर में बाहरी आवरण जो होता है, तो वह जो बाहरी आवरण है वह लीवर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। तो आप कह सकते हैं जो उपकला ऊतक है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। तो सुरक्षा किसका प्रदान करेगा? वह हमारे जो शरीर में उपस्थित अंग है, अंग हो गया, नलियाँ हो गई, ये सब चीज़ों की सुरक्षा करता है। कौन? उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक के मैंने आपको 5 प्रकार बताए फ्रेंड, 5 प्रकार बताए। पहला है सल्की ऊतक, स्तरित सल्की, खंभाकार या जिसे स्तंभकार ऊतक बोला जा सकता है, घनाकार ऊतक और पंचमाभी ऊतक। पंचमाभी ऊतक मतलब जो खंभाकार जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, उसके जो सतह पर एक शैलियाँ आ जाती है, धागे जैसी संरचना, उसको बोलते हैं शैलियाँ, पंचमाभी ऊतक। तो चलिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक के प्रकार। तो उपकला ऊतक है वह 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है? पहला है सल्की ऊतक, दूसरा है फ्रेंड्स स्तरित सल्की ऊतक, तीसरा है पंचमाभी ऊतक, चौथा है स्तंभाकार ऊतक, और 5वां है फ्रेंड्स घनाकार ऊतक। घनाकार ऊतक जो सल्की जो ऊतक होता है फ्रेंड्स, यह एक सतह बनाती है। किसका निर्माण करती है? एक सतह परत बनाती है, सतह परत। और जो स्तरित जो सल्की होती है, वह सल्की ऊतक में जो सतह परत बनती है वह उसकी 3 परत बनाती है, उसकी 3 परत बनाती है। और पंचमाभी जो ऊतक होते हैं यह फ्रेंड जैसे कि ये खंभाकार या स्तंभकार, यह एक स्तंभ है। तो स्तंभकार ऊतकों के सतह पर जब कोई धागा जैसी संरचनाएं आ जाती है जिसे शैलियाँ बोलते हैं, इस टाइप के जो ऊतक होते हैं उसको पंचमाभी ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाभी ऊतक कहते हैं। स्तंभकार ऊतक स्तंभ आकार वाले जो ऊतक होते हैं उसको स्तंभकार ऊतक कहते हैं। घनाकार घन के आकार वाले जो ऊतक होते हैं, घन के आकार वाले जो ऊतक होते हैं उसे घनाकार ऊतक कहते हैं। घन के आकार वाले जो ऊतक होते हैं उसे घनाकार ऊतक कहते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं सल्की ऊतक। उपकला ऊतक का पहला प्रकार सल्की ऊतक। तो फ्रेंड्स उपकला ऊतक मैंने आपको बताया 5 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार हम पढ़ते हैं सल्की ऊतक।
ऊतक। तो सल्की ऊतक जो होती है फ्रेंड्स, यहाँ इसमें कोशिका पास पास में होती है, यहाँ कोशिका के पास में होती है, यहाँ कोशिका के पास में होती है, कोशिका के पास में होती है, होती है। यहाँ सतह परत बनाती है, यहाँ सतह परत बनाती है। तो सतह परत बनाती से आशा है फ्रेंड्स, यहाँ जो होती है सल्की ऊतक सतह परत बनाती है और यह चपटी होती है। क्या होती है? चपटी होती है, चपटी होती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए फ्रेंड्स, यह जो एक सतह है, यह चपटी है, यह एक जो सतह है यह चपटी है, और ये जो सतह है, यह जो ऊतक है, यह जो कोशिका, उसकी आकृति आपको एक सतह जैसे दिख रही है, एक परत जैसे दिख रही है, और दिखने में आपको चपटी दिख रही होगी, दिखने में आपको चपटी दिख रही होगी। तो उपकला ऊतक वे सभी ऊतक होते हैं जो चपटी होती है, जो सतह परत बनाती है, एक सतह परत बनाती है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आहारनाल, आहारनाल ऐसा लंबा और चपटा रहता है ना, आहारनाल एवं चपटा रहता है और एक परत के रूप, एक सतह के रूप में रहता है। आहारनाल हो गया, आहारनाल, श्वास नलिका हो गया, तो सल्की ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें वह कोशिका के पास में होता है, वह सतह परत बनाती है, वह चपटी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, श्वास नलिका एक सतह के रूप में होती है, यह चपटी रहती है। आहारनाल एक सतह के रूप में होती है, यह चपटी होती है। तो सल्की जो ऊतक है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा फ्रेंड? उसका उदाहरण हो जाएगा आहारनाल, श्वास नलिका या रक्त नलिकाएँ। जो रक्त नलिकाएँ होती है, जैसे कि जो रक्त नलिकाएँ हैं फ्रेंड्स, तो रक्त के जो फ्लो है, रक्त के बहाव में जो नलिका होती है, जो अंदर की जो परत होती है, अंदर की जो परत होती है फ्रेंड्स, वही सल्की ऊतक होता है, वही सल्की ऊतक होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो मुंह है, मुंह के अंदर आप देखोगे एक परत है, एक पतली सी, एक चपटी टाइप में एक पतली सी परत है। तो वही परत क्या है? वही परत एक सल्की है। क्या है? एक सल्की ऊतक। तो आपको क्या याद रखना है कि ऐसे ऊतक जो सतह परत बनाती है, जो चपटी होती है, वह सल्की ऊतक कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आहारनाल हो गया, श्वासनाल हो गया, मुंह की नलिकाएँ हो गई, मुंह की नलिकाएँ हो गई, रक्त कणिकाएँ हो गई, रक्त नलिकाएँ हो गई। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स सल्की उपकला का सेकेंड प्रकार, स्तरित सल्की। स्तरित सल्की बंद किए। तो फ्रेंड्स हम पढ़ चुके थे सल्की ऊतक, उपकला ऊतक का पहला प्रकार सल्की ऊतक। अब पढ़ेंगे हम उपकला ऊतक का दूसरा प्रकार, स्तरित सल्की। स्तरित सल्की, जब सल्की ऊतक, जो सल्की ऊतक है, जब सल्की ऊतक का तीन परत मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। जब सल्की ऊतक का तीन परत, मैंने बताया फ्रेंड आपको, सल्की ऊतक जो होता है चपटी होती है, पतली होती है। तो जब सल्की ऊतक का तीन परत मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है, एक ऊतक का निर्माण करती है, तो उसे स्तरित सल्की ऊतक कहते हैं। उसे स्तरित सल्की ऊतक कहते हैं। मतलब स्तरित सल्की क्या होती है फ्रेंड? वह सल्की ऊतक का तीन सतह से
मिलकर बनी होती है। बनी एक परत या सतह होती है। मतलब जो स्तरित सल्की जो होता है फ्रेंड, स्तरित सल्की जो सल्की ऊतक है ना, सल्की ऊतक की जो 3 सतह से मिलकर बनी एक परत या सतह होती है जिसे स्तरित सल्की कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी, हमारी जो त्वचा है, ये हमारी जो ये त्वचा है ये 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। पहला सल्की ऊतक 1, सल्की ऊतक 2, सल्की ऊतक 3। मतलब इसकी जो 3 परत है, इसकी जो 3 परत है, सल्की ऊतक परत 1, सल्की ऊतक परत 2 और सल्की ऊतक परत 3। तो जो स्तरित सल्की है ना फ्रेंड्स, वह सल्की ऊतक के 3 परत, पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत से मिलकर एक परत बनाती है जिससे स्तरित सल्की कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो बॉडी है, हमारे जो शरीर की जो ऊपरी त्वचा है फ्रेंड, वह 3 परतों से मिलकर बनी है। कितनी परतों से मिलकर बनी है? 3 परतों से। पहला सल्की ऊतक परत 1, सल्की ऊतक परत 2, सल्की ऊतक परत 3, जिसको स्तरित सल्की के नाम से जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारे जो शरीर की जो त्वचा है, मानव शरीर की जो त्वचा है या शरीर की जो त्वचा है वह कितने परतों से मिलकर बनी हुई, तो आपको बताना है 3। और वह कौन सा ऊतक का उदाहरण, तो आपको क्या बताना है फ्रेंड? स्तरित सल्की। क्या बताना है? स्तरित सल्की का उदाहरण। स्तरित सल्की का उदाहरण है जैसे कि ये 1 परत हो गई, ये 2 परत हो गई, या 3 परत हो गई। तो जो शरीर की जो त्वचा है फ्रेंड, शरीर की त्वचा वह 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। और वहाँ जो 3 परत कौन कौन से? सल्की ऊतक के 3 परत होते हैं। सल्की ऊतक के 3 परत, सल्की ऊतक के 3 परत मिलकर स्तरित सल्की का निर्माण करती है, स्तरित सल्की ऊतक का निर्माण करती है। तो आप इसका सल्की ऊतक क्या करता है फ्रेंड्स? हमारे जो शरीर है, शरीर में जो त्वचा है, हमारे जो शरीर में जो त्वचा है वह 3 परत से मिलकर बनती है, मिलकर बनी हुई है। 3 सतह या 3 परत से मिलकर बनी है। और वह 3 परत कौन कौन सी है? सल्की ऊतक के 3 परत, सल्की ऊतक 1, सल्की ऊतक 2, सल्की ऊतक 3, यह 3 परतों से मिलकर बनी हुई। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे शरीर का त्वचा कितने परतों से मिलकर बनी, तो आपको बताना है 3 परतों से। या हमारे जो शरीर की जो त्वचा है उसका निर्माण किससे होता है, तो आपको बताना है सल्की ऊतक से। क्या होता है? सल्की ऊतक से। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जो शरीर है वह 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। या आपको अगर पूछा जाए कि हमारे जो शरीर में जो त्वचा है उसका निर्माण किससे होता है, तो आपको क्या बताना है? स्तरित सल्की ऊतक। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमने जो जंतु ऊतक में जो आता है उपकला ऊतक, उसके 5 प्रकार में हमने 2 प्रकार देख लिए हैं। पहला सल्की ऊतक और स्तरित सल्की ऊतक। अब पढ़ते हैं हम पंचमाभी ऊतक। पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम उपकला ऊतक का 3rd प्रकार, पंचमाभी ऊतक। तो पंचमाभी ऊतक ऐसा ऊतक होता है जब जो सल्की ऊतक होता है ना फ्रेंड, सल्की ऊतक के सतह पर सिलिया इस टाइप से, या आप उसको बाल बोल सकते हैं। जब सल्की
जो सल्की ऊतक जो होता है, सल्की ऊतक के सतह पर जब सिलिया आ जाते हैं या बाल आ जाता है या सिलिया होता है या बाल होता है तो उससे उस ऊतक को पंचमावी ऊतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस ऊतक को पंचमावी ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड, जैसे कि हमारी जो श्वास नलियाँ है, जैसी हमारी जो श्वास नलियाँ है तो उसके जो बाहरी जो परत है सतह पर इस टाइप की सिलिया होती है, इस टाइप की सिलिया अर्थात बाल होता है। बाल बोल सकते हैं आप उसे, बाल होते हैं। जैसे कि आप श्वास लेते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाल रहते हैं। हमारी जो श्वास नलियाँ होती है तो उसके जो सतह पर सिलिया अर्थात बाल क्या होते हैं, जिसे पंचमावी ऊतक कहते हैं। ऐसा ऊतक जिसके सतह पर सिलिया उपस्थित होता है, ऐसा ऊतक जिसकी सतह पर सिलिया या बाल उपस्थित होता है उसे बोला जाता है पंचमावी ऊतक। तो जैसे कि श्वास नलिया हो गया या अंडाणु वाहिनी हो गई, अंडाणु वाहिनी हो गई, तो इनमें आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इनमें बाल रहते हैं, इस टाइप से बाल रहते, सतह के ऊपरी परत में बाल होती है। तो ऐसे जितने भी सतह है या ऐसे जितने भी परत हैं जिनके ऊपरी सतह पर सिलिया उपस्थित होता है वह पंचमावी ऊतक कहलाता है, वह पंचमावी ऊतक कहलाता है। तो पंचमावी ऊतक क्या है? जब सल्की जो ऊतक होता है फ्रेंड, सल्की ऊतक की सतह पर बाल या सिलिया उपस्थित होता है उसे पंचमावी ऊतक कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा श्वास नलिका या श्वास वाहिनी जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे बाल होते हैं फ्रेंड्स। और जो अंडाणु जो वाहिनी होती है उसकी सतह पर भी इस टाइप के सिलिया अर्थात बाल होते हैं, आपको तो याद रखना है पंचमावी ऊतक ऐसा ऊतक है या ऐसा सल्की ऊतक है जिसकी सतह पर सिलिया या बाल उपस्थित होता है, वह पंचमावी ऊतक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे श्वास नलिया और अंडाणु वाहिनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको उपकला ऊतक का सल्की ऊतक, स्तरित सल्की और पंचमाविकार बता दिया था। अब पढ़ते हैं हम स्तंभाकार। तो स्तंभाकार जो होता है फ्रेंड्स, यह ऐसा ऊतक होता है जो स्तंभ के रूप में पाया जाता है। देखिए यह एक स्तंभ जैसे दिख रहा है। तो यह जो ऊतक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जो आंतें होती हैं, आंतों की दीवारों में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो छोटी आंत होती है, जो छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है उनकी दीवारों में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य स्त्रावण करना और शोषण करना। जैसे छोटी आंत जो है फ्रेंड, वह भोजन का स्त्रावण करता है, भोजन का पाचन करता है। और बड़ी जो आंत है वो जल का पाचन करता है। तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड, स्तंभाकार उपकला ऊतक का कार्य स्त्रावण करना एवं अवशोषण करना है। और यह आंतों की दीवारों में पाया जाता है, और उनकी आंतों की दीवारों में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर में दो आंतें होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, भोजन का स्त्रावण होता है, भोजन का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में जल का पाचन अर्थात जल का अवशोषण होता है, जल का स्त्रावण होता है। फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम पांचवा उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक। इसकी आकृति घन के आकार पर होती है। इसकी जो आकृति है घन के आकार पर होती है। इसकी जो आकृति होती है फ्रेंड्स, यह घन के आकार पर होती है। इसकी जो आकृति है घन के आकार पर होती है। इसका भी कार्य अवशोषण एवं स्त्रावण करना होता है। यह जो घनाकार जो उपकला ऊतक है, इसका भी कार्य अवशोषण करना एवं
स्त्रावण करना होता है। जैसे वक्र नलिका, इसका यह जो है वक्र नलिका में उपस्थित होता है। जो घनाकार जो उपकला ऊतक है यह वक्र नलिकाओं की दीवारों में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स आपको पांचों जो उपकला ऊतक के जो 5 प्रकार हैं, जैसे सल्की उपकला ऊतक आपको याद रखना है कि वो किस चीज़ में